इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। नमस्ते मूवी प्रेमियों, और मेरे चैनल पर हम आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानियों को गहराई से समझाते हैं, जिससे आप आसानी से सब कुछ समझ सके। चाहे आपने फिल्म नहीं देखी हो या बस एक त्वरित रिकैप चाहते हो, इको मूवी एक्सप्लेन आपके लिए है। आज हम एक्शन से भरी फिल्म सोनिक द हेजहॉग शैडोज रिवेंज काल्पनिक शीर्षक की कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिक द हेजहॉग शैडोज रिवेंज पूरी कहानी 1974 में एक उल्कापिंड जिसमें एलियन हेजहॉग शैडो था, ओक्लाहोमा में गिरता है और अमेरिकी सेना उसे अपने कब्जे में ले लेती है। G.U.N. की निगरानी में प्रोफेसर जेराल्ड रोबोटनिक शैडो की शक्तियों पर प्रयोग करता है, जबकि शैडो जेराल्ड की पोती मारिया के साथ दोस्ती कर लेता है। लेकिन जब वे प्रयोगशाला से भागने की कोशिश करते हैं तो एक विस्फोट में मारिया की मौत हो जाती है। जेराल्ड को जेल में डाल दिया जाता है और शैडो को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दिया जाता है। 50 साल बाद 2024 में एक अज्ञात हैकर जापान के तट पर स्थित जीवन जेल से शैडो को आजाद कर देता है। इसी बीच सोनिक अपनी धरती पर आने की सालगिरह ग्रीन हिल्स, मोंटाना में टेल्स, नकल्स और वाचोव्स्की परिवार के साथ मनाता है। जीवन डायरेक्टर रॉकवेल टीम सोनिक को टोक्यो में शैडो को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन शैडो उन्हें हराकर भाग जाता है। कमांडर वाल्टर से मिलने के बाद टीम सोनिक को शैडो के दर्दनाक अतीत के बारे में पता चलता है, लेकिन तभी आइवो रोबोटनिक के ड्रोन्स हमला करते हैं और वाल्टर्स को मार देते हैं। मरने से पहले वाल्टर सोनिक को एक की कार्ड देता है, जिसके बाद टीम सोनिक जीवन की मदद के बिना जांच शुरू करती है। वे एजेंट स्टोन के साथ मिलते हैं और फिर आइवो रोबोटनिक के साथ अस्थायी साझेदारी करके ड्रोन्स का पता लगाते हैं, जो एक छोड़ी हुई जीवन प्रयोगशाला तक जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि जेराल्ड रोबोटनिक आइवो के दादा शैडो की भागने और ड्रोन चोरी की साजिश के पीछे है। जेराल्ड बताता है कि कीकार्ड एक्लिप्स कैनन, एक घातक अंतरिक्ष लेजर हथियार को एक्टिवेट करने के लिए है, जो पूरी धरती पर कहीं भी हमला कर सकता है। वह जीवन हेडक्वार्टर लंदन को नष्ट करके मारिया की मौत का बदला लेना चाहता है। शैडो टेल से कीकार्ड छीन लेता है और एक ब्लैक होल बनाकर प्रयोगशाला को नष्ट कर देता है। टीम सोनिक रिंग पोर्टल की मदद से बच निकलती है और टॉम और मैडी को जीवन हेडक्वार्टर से दूसरा कीकार्ड चुराने के लिए तैयार करती है। टॉम वाल्टर्स का भेष बनाकर कीकार्ड लेने में सफल होता है, लेकिन शैडो उसका भांप लेता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और कीकार्ड लेकर एक्लिप्स कैनन को एक्टिवेट कर देता है। गुस्से में आकर सोनिक 7 कैओस एमराल्ड्स की शक्ति को अवशोषित करके सुपरसोनिक बन जाता है और सुपर शैडो से भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद सोनिक शैडो को समझाता है कि बदला लेना सही रास्ता नहीं है और शैडो कैनन को रोकने के लिए उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। एक्लिप्स कैनन पर जेराल्ड अपना असली इरादा बताता है, वह पूरी धरती को नष्ट करना चाहता है। आइवो, जो मानवता पर राज करना चाहता था, इससे सहमत नहीं होता और जेराल्ड से लड़ने लगता है। टेल्स और नकल्स आइवो को बचाते हैं और वे मिलकर जेराल्ड को हरा देते हैं। जब कैनन का कोर नष्ट होने लगता है तो आइवो और शैडो खुद को बलिदान कर देते हैं ताकि धरती बच सके। सोनिक बेहोश होकर धरती पर गिरता है, लेकिन टेल्स और नकल्स उसे रिंग पोर्टल से ग्रीन हिल्स वापस ले आते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में सोनिक गलती से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जहां मेटल सोनिक रोबोट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन एमी रोज उसे बचा लेती है। और अंत में एक और हैरानी, शैडो जिंदा है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। लाइक,
सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि इको मूवी एक्सप्लेन के और वीडियोज मिस न हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।